नहीं, तो हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा है कि आपका कंप्यूटर होता कैसे क्या है, कहाँ से ये टर्म आपकी एक्सट्रैक्ट की गई है और इसके आगे फर्दर कंप्यूटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपका डाटा क्या होता है और डाटा से आप इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट करते हो। और फिर हमने देखा है कि कंप्यूटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डाटा प्रोसेसिंग होती है और आपका कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग कैसे करता है, किन फेजेस में से जो कंप्यूटर आपका गुज़रता है और आपकी प्रोसेसिंग करता है। तो इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ताकि आपको पता चले कि ये कंप्यूटर की बैक एंड कहाँ से स्टार्ट की गई है। आज जो आप अपने हाथ में एक स्मार्ट मशीन देख रहे हो, ये स्मार्ट मशीन शुरू से ऐसे नहीं थी, ये डिफरेंट फेजेस से, डिफरेंट लाइफ साइकिल से हो के यहाँ तक पहुँची। 1642 में पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। 1642, आई एम श्योर कि ये आपके लिए एक नई टर्म होएगी, क्योंकि अभी हमारे जहन में यही है कि कंप्यूटर आपका 1960-1970 में आपका कंप्यूटर के ऊपर काम स्टार्ट हुआ। नो, पास्कल ने जो पहली मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसने आपकी मैन पावर को रिड्यूस किया था वो 1642 में इन्वेंट की थी। यहाँ से आपकी स्टार्ट की गई है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग और हर फेज़ के अंदर इसके अंदर कोई ना कोई अपग्रेडेशन की गई थी। उसके बाद 1671 में पहला कैलकुलेटर इन्वेंट किया गया था। 1671, जो कि सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन परफॉर्म करता था। गॉटफ्राइड इसका इन्वेंटर था जिसने 1671 में पहला कैलकुलेटर इन्वेंट किया था फर्स्ट टाइम। कैलकुलेटर इन्वेंशन से क्या फ़ायदा हुआ आज के दौर में, या उस टाइम कैलकुलेटर के इन्वेंशन से क्या फ़ायदा हुआ? आपकी जितनी भी कम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन थी उसके लिए आपको आसानी पैदा की गई। आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन होती है, उसको इससे बहुत ही सिंपल कर दिया था बाय द इन्वेंशन ऑफ कैलकुलेटर। उसके बाद कीबोर्ड मशीन आपकी यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में 1880 के अंदर इन्वेंट की गई थी। ये पहली वो थी जहाँ पे आपकी कीबोर्ड आपकी फर्स्ट टाइम आपकी कीबोर्ड मशीन के थ्रू कोई ऑपरेट किया जा रहा था 1880 के अंदर यूएस के अंदर। ओके, अराउंड 1880 हर्मन केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच कार्ड। जो पंचिंग कार्ड का कॉन्सेप्ट था वो आपका 1880 के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उस टाइम इसको इतनी ज़्यादा पजीराई, इतनी ज़्यादा इसको अपनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी, क्योंकि तब तक इतनी ज़्यादा मशीनों का कॉन्सेप्ट नहीं था। तब तक आपका जितना भी कॉन्सेप्ट था वो आपका मैन पावर का था। और जो आपकी पंच कार्ड मशीन थी ये अपनी 1970 के अंदर जाकर अपनी पीक पोजीशन के ऊपर है, लेट 1970s के अंदर। यहाँ पे हर बंदे ने आपका 1970s के अंदर पंच कार्ड की हेल्प आपकी इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा इसकी आपकी पॉपुलैरिटी 1970 के अंदर प्रोड्यूस की गई थी। ओके जी, चार्ल्स बेबेज, ये डिजिटल कंप्यूटर, आज के दौर में जो डिजिटल कंप्यूटर आप लोग यूज़ करते हैं उसका फादर इसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। इसने डिफरेंस इंजन क्रिएट किया था 1822 के अंदर। मोर ओवर he designed a fully automatic analytical engine in 1842, जो कि आपके सारे अरिथमेटिक फंक्शन की बेसिक जॉब को परफॉर्म करता था। यानी कि 1822 के अंदर डिफरेंस इंजन, जो इसको हम अपना माइनस का काम सारा ऑपरेशन परफॉर्म करता था अरिथमेटिक के। और 1842 के अंदर आपका फुली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन इसने इंट्रोड्यूस किया था, डिज़ाइन किया था, जो कि आपके तमाम किस्म के जो बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन थे, जॉब थी, उसको ये परफॉर्म करता था।
हिज एफर्ट यहीं तक इसने नहीं किया था, इसने इस्टेब्लिश किए थे बहुत सारे प्रिंसिपल डेट आर फंडामेंटल टू डिज़ाइन ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर। आपके स्टैंडर्ड्स बनाने वाला बैकएंड के ऊपर ये चार्ल्स बेबेज बंदा है, जो कि आज के जितने भी आपके डिज़ाइनिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उसकी क्रिएशन इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, इन्हीं SOPs को फॉलो करते हुए की जाती है। ये काम इसने 1842 के अंदर किया था और उस टाइम ही वॉज द ओनली वन, ये अकेला ही था। तभी आज के दौर में भी इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। आपके डिजिटल जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके बैकएंड के ऊपर जितनी भी उनकी प्रिंसिपल्स हैं, उनकी SOPs हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी 1842 के अंदर डिज़ाइन की गई थी, मोर और लेस। ओके जी, तो एवोल्यूशन के साथ ही आपको मैं बताऊंगा सम वेल नोन अर्ली कंप्यूटर्स जिन्होंने शुरू में बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी गेन की थी। 1937 से 1944 का जो ईरा था ये आपका मार्क 1 कंप्यूटर का था। मार्क 1 कंप्यूटर अपनी यहाँ पे फुल पीक के ऊपर अपना काम करता था। आगे आपको जनरेशन में बताऊंगा कि तब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी। फिर इसके बाद 1932 से 1942 के अंदर अटानस फोफ बेरी कंप्यूटर ने राज किया था। ये भी अपने 3 साल के ड्यूरेशन में काफ़ी इसने भी अपनी वर्किंग की थी। और इसी तरीके से 1943 से 46 के अंदर ENIAC आपका जो कंप्यूटर स्टैंडर्ड था, कंप्यूटर का जो नेम है, उसने पूरा काम किया था। आफ्टर डैट 46 टू 52 का जो ईरा था वो आपका EDSAC के नाम से मशीन ने अपनी फंक्शनिंग की थी। और उसके बाद 48 के अंदर मार्क 1 की ही एक्सटेंशन मैनचेस्टर वालों ने, मैनचेस्टर UK, उन्होंने 48 के अंदर मार्क 1 की एक्सटेंशन की थी। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा मेन पॉपुलैरिटी मिली थी वो आपको 1937 से 1944 में मार्क 1 को मिली थी, जिसकी एक्सटेंशन मैनचेस्टर ने 1948 के अंदर की थी। और 1951 के अंदर यूनिवैक 1 के नाम से एक मशीन आई थी जिसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी 1951 में। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं इन सब चीज़ों को कंक्लूड करूं तो यू केम टू नो कि आपकी जो कंप्यूटर की बैकग्राउंड है वो स्टार्ट 1937 से हुई थी। अराउंड 90 ईयर्स अगो कंप्यूटर की आपकी वर्किंग स्टार्ट हो गई थी। और 1951 के अंदर यूनिवैक वगैरह ने अपनी इसकी पॉपुलैरिटी फुल पीक पे गेन की थी। तो ये आपके कुछ वेल नोन अर्ली कंप्यूटर से और उनकी कुछ एवोल्यूशन थी कि कंप्यूटर आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये आपका कौन कौन इसके किन डिजिटल डिवाइसेस के, डिजिटल गैजेट्स के इन्वेंटर्स थे जिन्होंने इनको उस टाइम इसके कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस किया था। तो इसके साथ ही जनरेशन्स के बारे में हम अपनी अगली वीडियो के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।